गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो उत्तक चैप्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पादप उत्तक के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। तो पादप उत्तक में मैंने आपको उत्तक के प्रकार पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आपको अभी सरल अस्थाई उत्तक के बारे में पढ़ा रहा था। उसमें भी एक जो आपका था मृदुत्तक यानी कि पैरेन्काइमा, जिसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। सरल स्थायी उत्तक के चूंकि 3 प्रकार होते हैं, तो मैंने पहला आपको डिस्कस कर दिया था। आज उसी का दूसरा पार्ट जो है वो डिस्कस करने वाला है ना। जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है अस्थूल कोण उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा, है ना। कौन सा है? कोलेनकाइमा है। तो आज हम लोग कोलेनकाइमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझिएगा कि कोलेनकाइमा हो। सबसे पहले अगर बात करें तो कोलेनकाइमा जो कि उत्तक है, ये तो कोशिकाओं का समूह है। तो इनमें जो कोशिकाएं होंगी वह केंद्र युक्त होती है, अर्थात इसमें कोशिकाओं के अंदर में केंद्रक पाया जाता है। ये लंबी हो सकती है, इसके साथ साथ ये अंडाकार या बहुभुजी हो सकती है ना। क्या क्या है? तो सबसे पहले तो आपका ये केंद्रक युक्त होगा, यानी कि इसमें केंद्रक होगा, ठीक है ना। ये या तो लंबी होगी या फिर अंडाकार या बहुभुजी हो सकती है ना। किसी भी आकार की हो सकती है, लंबी हो सकती है, बहुभुजी हो सकती है, अंडाकार हो सकती है। ये जीवित भी हो सकती है और जीवित भी होती है, और साथ ही साथ ये रसधानी से युक्त होती है। ये जीवित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होगी? जीवित। और इसमें रसधानी भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रसधानी पाया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये इसके अंदर में, है ना, यानी कि इस उत्तक के अंदर में आपको हरित लवक, कौन सा? हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें भी आपको क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। साथ ही साथ इसकी जो भित्ति होती है, इसकी भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज के कारण इसकी जो दीवारें होती है, भित्ति जो होती है, दीवार जो होती है, वो आपका स्थूल होती है। क्या होती है? स्थूल होती है, ठीक है ना। तो ये हार्डेस्ट ना, हार्ड होती है। इसके साथ जो कोलेनकाइमा है, कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है आपस में षड्भंग होती है, जिसकी वजह से इनके कोशिकाओं के बीच में काफी कम स्थान जो होते हैं वो बच पाते हैं, यानी कि लगभग स्थान इसमें बहुत ही कम यानी न के बराबर होता है, लेकिन होता है ना। थोड़े थोड़े स्थान करके इसमें होते हैं, सघन होते हैं, लेकिन इतने भी सघन नहीं होते, थोड़े स्थान बचे हुए होते हैं। 2 कोशिकाओं के बीच में, 3 कोशिकाओं के बीच में जो जहाँ पे कोशिकाएं आपस में मिलती है उस जगह पे कुछ स्थान खाली रह जाती है, तो बहुत कम स्थान लेकिन होती है, ठीक है ना। यह उत्तक पौधे के जो नए वाले जो भाग होते हैं, जो नए भाग निकलते हैं, ठीक है, उनमें पाए जाते हैं ना। नए भाग जो स्टार्टिंग में निकलना शुरू करते हैं ना, जैसे कि पत्ती बढ़ना शुरू हुआ या फिर तना जो बढ़ना शुरू होता है, तो उस नए भाग में आपको स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है ना। यह जो होता है खास तौर से आपको जो एपिडर्मिस तने की होती है उनमें पाई जाती है। इसके अलावा जो पर्णवृंत होते हैं वहां पे पाया जाता है, पर्णवृंत में। पुष्प वृंत में भी पाया जाता है। पर्णवृंत का मतलब होता है आपका जो पत्ते का जो डंठल होता है जो कि टहनी से जुड़ा होता है, वो। पुष्प वृंत कहने का मतलब जो फूल जिस पतली सी टहनी से जुड़ा होता है उसके माध्यम से, या जो पुष्पावली वृंत होते हैं, है ना, जो पूरा पुष्प का जो भार संभाल के रखता है, ठीक है, उस वाले वृंत पे आपको स्थूल कोण उत्तक पाया जाता है। अब देखते हो ये सब जो पार्ट होते हैं ज्यादा हार्ड नहीं होता, मुलायम टाइप होता है। स्थूलन होता है, इसमें थोड़ा सा हार्डनेस होता है, लेकिन फिर भी मुलायम होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो उत्तक होता है ना, ये कहाँ नहीं पाया जाता है? तो ये खासतौर से जड़ों में, क्योंकि जड़ भी तो नया नया ग्रोथ होता है, लेकिन ये जड़ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपको ये उत्तक जो होता है जड़ों में नहीं पाए जाते हैं। तो जहां पाए जाते हैं वो स्थान है आपका जो
तने का एपिडर्मिस होता है, ठीक है, तने की एपिडर्मिस में पाया जाता है ये। इसके साथ साथ यह पर्णवृंत में पाया जाता है, पुष्पवृंत में पाया जाता है, या पुष्पावलंबी वृंत में पाया जाता है, ठीक है। इन सब स्थानों पे आपको स्थूल कोण उत्तक पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाया जाता? तो जड़ों में नहीं पाए जाते हैं, है ना, जड़ों में ये नहीं पाए जाते हैं, जड़ों में होते ही नहीं है। आपको ये जो स्थूल कोण उत्तक है जड़ों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब है कि ये हो गया इसके बारे में। अब ये कार्य क्या करता है ना, क्योंकि स्थूल कोण उत्तक है, कोलेनकाइमा है, जिस प्रकार से पेरेन्काइमा के कुछ काम थे उस प्रकार से इनके भी कुछ कार्य होंगे। तो इनके कार्य हैं, सबसे पहले कार्य नंबर फर्स्ट इसका अगर देखें हम लोग कार्य, तो पहला जो कार्य है वो यह है इसमें कि यह पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, ठीक है। क्या देता है? यांत्रिक सहारा। पौधे को क्या देगा? ये यांत्रिक सहारा देगा। अर्थात कहने का मतलब कि पौधे को खड़ा होने में मदद करता है, सहारा प्रदान करता है। दूसरा है कि चूंकि इसके अंदर में आपके हरित लवक पाए जाते हैं, इसके वजह से, हरित लवक के वजह से यह भोजन में या भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है ना, भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है ये, ठीक है। क्या करता है? भोजन के संश्लेषण में भाग लेता है। यानी कि जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस समय आपको स्थूल कोण उत्तक भाग लेता है। क्यों भाग लेता है? क्योंकि इनमें हरित लवक पाया जाता है। आपको पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो किसके वजह से बनाते हैं? वो हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के वजह से बनाते हैं। तो इनमें आपको चूंकि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इस वजह से इनमें भोजन का संश्लेषण भी होता है, ठीक। नेक्स्ट जो है आपका है वो दृढ़ उत्तक, है ना। कौन सा है? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक, इसे हम लोग इंग्लिश में स्क्लेरेन काइमा कहते हैं, स्क्लेरेन काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन काइमा के नाम से इसे जानते हैं, ठीक। समझते हैं इसके बारे में। तो जो आपका ये दृढ़ उत्तक होते हैं, इसकी जो कोशिकाएं होंगी वह सबसे पहले तो मृत होंगी, जीवित कोशिका नहीं होगी, ठीक है, जीवित कोशिका नहीं होगी। ये लंबी होती है कोशिका, साथ ही साथ सक्रिय यानी कि पतली होती है, लंबी होगी, सक्रिय होगी, और दोनों सिरों पर नुकीली होगी। दोनों सिरों पर क्या होगा? दोनों सिरों पर नुकीली होगा, ठीक है ना, नुकीली होगी दोनों सिरों पे ना, ऊपर नीचे इस प्रकार से आपकी ये होगी, इस प्रकार से दोनों ओर से क्या होगी? नुकीली आपको पाई जाती है, ठीक है। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता। क्या नहीं होता? तो जीव द्रव्य, ठीक है ना, जीव द्रव्य इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, जीव द्रव्य नहीं पाए जाते हैं। और इसकी जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जिसको हम लोग कहते हैं, ये लिग्नीन की बनी होती है, लिग्नीन की बनी होती है ना, इसकी लिग्नीन की बनी होती है, लिग्नीन की बनी हुई कोशिकाएं होती है इसकी, सॉरी, कोशिका भित्ति बनी होती है। और चूंकि लिग्नीन की बनी होती है तो लिग्नीन के जमाव के कारण इसकी जो भित्ति होती है वो काफी मोटी हो जाती है। क्या क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है, नहीं कि हार्ड हो जाती है। लिग्नीन इसके चारों ओर पे जब जमती है तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी हो जाती है। और लिग्नीन वह पदार्थ है जो जम करके सीमेंट जैसा, है ना, कैसा? सीमेंट जैसा कठोरता प्रदान करता है। एक प्रकार का ये केमिकल, लिग्नीन एक केमिकल है जो जमेगा और जम करके इतना ज्यादा कठोर हो जाता है, जैसे कि आपका सीमेंट जम के कठोर हो जाता है, उस प्रकार से ये जम के कठोर हो जाता है। तो आप जो दृढ़ उत्तक होते हैं, इसके जो कोशिका भित्ति होती है वो उसी प्रकार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जमी हुई होती है, सीमेंट की तरह ये जमी हुई होती है, और
मोटी भी होती है साथ में, है ना, क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। और इसकी कोशिका के अंदर में कोई आंतरिक स्थान यानी कि खाली स्थान, है ना, आंतरिक रिक्त स्थान नहीं होते, ठीक है ना, आंतरिक जो आपके रिक्त स्थान नहीं होते, ठीक है, रिक्त स्थान इसमें नहीं पाए जाते, है ना, यानी कि काफी ज्यादा ये इनकी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होगी। दूसरा कि इसके चारों ओर जो लिग्निन पाया जाता है जिसके वजह से कठोरता आती है, मोटी होती है, तो इसमें आपको स्थान नहीं होता है। यह आपको कार्ट्रेक्स हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, संवहन बंडल जिसको कहते हैं हम लोग, उनमें पाया जाता है। कहाँ कहाँ, तो कार्ट्रेक्स, ठीक है ना, कार्ट्रेक्स में आपको यह पाया जाता है, ठीक है। कार्ट्रेक्स के अलावा जो पेरिसाइक्लिक को बोलते हैं इसमें भी पाया जाता है पेरिसाइक्लिक, और साथ ही साथ ये संवहन जो बंडल होते हैं, संवहन बंडल, जिसमें कि आपका संवहन बंडल में आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों आते हैं, तो ये जाइलम और फ्लोएम दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन, तो आपको दृढ़ उत्तक, जाइलम और फ्लोएम दोनों की दोनों जो उत्तक होते हैं जो आपके जिससे कि भोजन और जल का संवहन होता है, उसके अंदर में आपको ये उत्तक दृढ़ उत्तक पाई जाती है, ठीक। दृढ़ उत्तक जो होता है यह पौधों के तनों में जो पत्ती का अग्रभाग है, सिरा भाग है, उसमें फलों में और बीजों में भी आपको कठोर आवरण के रूप में पाया जाता है, ये है ना। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो तने के ऊपर में जो कठोर आवरण होता है, पत्तियों के जो शीर्ष भाग होते हैं वहां पे भी जो कठोर आवरण होते हैं, फूलों के और फलों के जो आपका बीज का जो भी कठोर आवरण हो गया ना, फलों के, फूलों नहीं, फलों के, ठीक है, फलों के जो कठोर आवरण ऊपर में होते हैं उसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर में जो कठोर आवरण होते हैं उन सब जगहों पे ये पाया जाता है ना। जो नारियल होता है, नारियल का जो बाहरी, सबसे बाहरी भाग जो रेशादार भाग होता है, वो आपको इसी का दृढ़ उत्तक का ही बना होता है। पूरा का पूरा नारियल का जो बाहरी भाग है ना, जो रेशेदार आप छिलते हैं, जो छिलाता है तो रेशेदार जैसा निकलता है, वो आपका दृढ़ उत्तक का बना होता है ना। तो नारियल का बाहरी भाग किसका बना होता है, दृढ़ उत्तक का बना होता है। इसके अलावा जिस पौधे में रेशा प्राप्त होता है, जैसे कि आपका पटसन यानी कि पटुआ हो गया, या अन्य कोई और जो पौधे जिससे कि रेशा प्राप्त होता है, उनमें आपको दृढ़ उत्तक काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि वैसे पौधे जिनमें रेशे पाए जाते हैं उनमें खासतौर से कौन सा, तो आपको दृढ़ उत्तक पाया जाता है। रेशेदार पौधे में आपको दृढ़ उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अब कार्य भी हैं, है ना, कुछ कार्य भी करते हैं। तो ये कार्य में क्या क्या, 2-3 कार्य इसके भी हैं। पहला नंबर कार्य कि ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं एवं आंतरिक भागों की रक्षा भी करते हैं, है ना। ये क्या करेंगे, एक तो आपको यांत्रिक सहारा प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा, और दूसरी है कि यह बाहर से आंतरिक भाग को, ठीक है, आंतरिक भाग को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका पहला कार्य। दूसरा इसका जो कार्य है वो यह है कि पौधे के जो बाहरी परत होते हैं, बाहरी परत में यह रक्षात्मक उत्तक के रूप में, किस रूप में, रक्षात्मक, ठीक है ना, रक्षात्मक उत्तक के रूप में यह पाया जाता है, ठीक है, रक्षात्मक उत्तक के रूप में यह पाया जाता है, या फिर यूं कहें कि रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। यानी कि चूंकि ये बाहर से इतना ज्यादा पेड़ पौधे को स्ट्रॉन्ग या कठोर बना देती है कि अंदरूनी भाग को ज्यादा डिफेक्ट किसी भी वजह से ना पहुंच पाए, है ना, किसी भी वजह से इसके अंदरूनी पार्ट को ज्यादा डिफेक्ट ना हो। अगर कोई चोट भी लगे तो इसी के ऊपर लगे, अंदर वाले पार्ट में ना लगे। जैसे आप नारियल को ही देख लीजिए, नारियल को उठा करके भी पटक दीजिए तो अंदर का जो पार्ट होता है वो फटेगा नहीं,
क्योंकि बाहर के ऊपर में जो होता है इसके जो रेशेदार परत जो होती है वो अंदरूनी पार्ट को, जो फल है नारियल का मेन जो अंदर में निकलता है उसको बचा के रखता है ना, बाहरी आघातों से बचा के रखता है। तो इसलिए ये एक रक्षात्मक उत्तक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन भी देते हैं। सामर्थ्य देता है, ठीक है ना, तो ये सामर्थ्य देता है, सामर्थ्य, दृढ़ता यानी कठोरता देता है, और साथ ही साथ लचीलापन भी देता है, लचीलापन देता है। ठीक है, अब लचीलापन क्यों देता है, देखिए आप देखते होंगे जैसे पटसन, पटुआ जो है उसके पौधे काफी फ्लेक्सिबल भी होते हैं लेकिन जल्दी टूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो दृढ़ता उसमें आ जाती है, सार्थकता आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, और दूसरा लचीलापन आ जाती है, वो दृढ़ उत्तक की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपके दृढ़ उत्तक के 3 कार्य। पहला कार्य था कि यह यांत्रिक शक्ति देगा और आंतरिक भाग को सुरक्षा प्रदान करेगा। दूसरा ये रक्षात्मक तंत्र के रूप में कार्य करेगा, और तीसरा है कि उसे सार्थकता देगा, दृढ़ता प्रदान करेगा, और साथ ही साथ उसमें लचीलापन लाएगा ताकि पौधे को ज्यादा या पेड़ को ज्यादा नुकसान ना हो उसके आंतरिक भाग को। ठीक है, या फिर वो जल्दी टूटे नहीं, है ना, इस वजह से भी इसमें आपको ये जो है कार्य करते हैं दृढ़ उत्तक। ठीक है, तो ये आपको सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण थे, सॉरी पार्ट थे, जो कि तीनों पार्ट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो है आपको वह जटिल अस्थायी उत्तक, है ना। अस्थायी उत्तक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल होते हैं और एक जटिल होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जटिल उत्तक को समझेंगे। ठीक है, हाँ, मैं कुछ दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था क्योंकि अभी मेरा हाल ही में मेरा एग्जाम का प्रिपरेशन चल रहा था, मेरा एग्जाम था, तो उस वजह से मैं कुछ दिन आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया हूँ, है ना। एग्जाम की तैयारी मेरी चल रही थी और एग्जाम थी, तो मैं उसी में थोड़ा उलझा हुआ था। तो उसके लिए मैं आप लोग से आपके जो सब्र हैं जितने कि हमें आप लोग थोड़ा सा आप लोग को जो कष्ट हुआ है, मैं टाइम से नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और अब कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया है, तो कोशिश करूँगा कि मैं टाइम से आपको पर डे वीडियो लाता रहूँ, है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप हमसे पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।